गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ड्रग्स के बारे में जो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एक्ट करता है। ठीक है, तो जो आपका ये नया चैप्टर है चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 6 आप लोग का खत्म हो गया। चैप्टर 7 में आपका है ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ऐसे ड्रग्स जो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एक्ट करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका होता क्या है। ठीक है, तो कहता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल दैट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू द बॉडी। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है ऐसा सिस्टम होता है हार्ट का और ब्लड वेसल का, जो कि क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है आपके पूरे बॉडी में। ठीक है, तो ये हो गया कार्डियोवैस्कुलर, मतलब मेनली जो आपके बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड, वो काम जो है वो सीवीएस का है, मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का है। ठीक है, अब कहता है कि इट इज़ मेनली ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब कि ये जो है वो ट्रांसपोर्ट, अब जैसे कि आपने पढ़ा कि ये आपके बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, तो ये मेनली क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट्स रेस्पिरेटरी गैसेस, ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, कहाँ करता है, तो टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो आपके बॉडी के वेरियस पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, उनमें क्या करता है कि ये रेस्पिरेटरी गैसेस जो होते हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर एक्सक्रीटरी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उन सभी को अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कहते हैं ब्लड इज द मीडियम थ्रू विच द सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड, और ब्लड जो है वो मीडियम है जिसके वजह से ये सारी चीज़ें जो आपके हैं वो ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। ठीक है, तो यही कहता है कि ब्लड इज द मीडियम, ब्लड एक आपका मीडियम है जिसके थ्रू आपका ये सब्सटेंस जो है, चाहे रेस्पिरेटरी गैस हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो गया, वो सभी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो आपके पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, ये इसको आप मेनली ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट करता है वो रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो आपका हो गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उन सभी को एक्सपोर्ट करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद कहता है कि ये जो अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कि मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, वो करेगा आपका ब्लड। ठीक है, ये हो गया आपका ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, इधर आपका इंफीरियर वेना कावा हो गया, ये आपका पेरिकार्डियम हो गया, ये ट्राइकास्पिड वाल्व हो गया, पल्मोनी वाल्व आपका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा आपका यहाँ ये वाला पार्ट है, पल्मोनी आपका ये हो गया, वीन आपका पल्मोनी यहाँ पे अटैच है, और आपका मिट्रल वाल्व यहाँ पे अटैच है, एओर्टिक वाल्व यहाँ पे अटैच है। ये हो गया आपका हार्ट का राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट आर्ट्रियम और ये लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, तो ये कुल मिला के ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, देखा होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मेनली जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें आपका हार्ट का जो होगा रोल आने वाला है। ठीक है, अब है आपका एंटी एरिथमिक ड्रग। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर वाले ड्रग में ही आपका आता है एंटी एरिथमिक ड्रग। ठीक है, तो कहता है कि एंटी एरिथमिक्स आर मेडिकेशन दैट प्रिवेंट द एंड ट्रीट द हार्ट रिदम दैट टू फास्ट और इरेगुलर। ठीक है, कहता है कि एंटी एरिथमिक जो होते हैं वो आपका मेडिकेशन होता है जो प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है और ट्रीट करता है, उसका उपचार करता है किसको, हार्ट रिदम, अगर मान लो बहुत ज़्यादा फास्ट और इरेगुलर हो। ठीक है, जैसे कि आप सांस लेते हो, ठीक है, सांस लेते हो तो आप ये आपका हार्ट जो है वो बहुत फास्टली बीट कर रहा हो, या फिर जिस तरीके से बीट कर मतलब कि हार्ट का जो धड़कन होता है वो होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप एंटी एरिथमिक ड्रग का यूज़ करते हो। ठीक है, उस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, कहता है कि दे रिड्यूस सिम्टम्स एंड हेल्प अवॉइड लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि आपको पता है हार्ट अटैक हो सकते हैं, आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं, तो इसलिए इन सभी सिम्टम्स को ठीक करने के लिए या इन सभी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एंटी एरिथमिक ड्रग लेते हैं। देखो, रिदम का मतलब ये होता है क्या, एक धड़कन, जो आपका धड़कन होता है ना, उसी को हम बोलते हैं रिदम। अगर वो अप डाउन होता है तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, उसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम एंटी एरिथमिक ड्रग लेते हैं। ठीक है, जो कि वो ठीक करने का काम, अगर बहुत ज़्यादा फास्ट बीट है, आपके हार्ट का धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ है, या बहुत मतलब कि बहुत कम है, सही से नहीं चल, आपका दिल धड़क नहीं रहा, तो इस कंडीशन में आप इन सारे ड्रग्स का यूज़ करोगे। ठीक है,
उसके बाद सम ऑफ दीज ड्रग्स स्टॉप इरेगुलर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है। कहता है कि सम कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं एंटी एरिथमिक में जो इरेगुलर या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया इसमें। उसके बाद कहता है कि एरिथमिया, तो एंटी एरिथमिक ड्रग जो होता है वो मेनली आपका एरिथमिया के लिए होता है, ठीक है। एरिथमिया डिजीज के लिए आपका एंटी एरिथमिक ड्रग होता है, ठीक है। तो एरिथमिया होता क्या है, तो एरिथमिया होता है आपका एन एरिथमिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ हार्ट दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिदम एट विच द रेट हार्ट बीट्स, बेसिकली द वे द इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स, ठीक है। पहले कहता है कि जो अरिथमिया होता है एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है जो कि क्या करता है कि आपके जो मतलब रिदम होता है आपके हार्ट का उसको अफेक्ट करता है। मतलब कि मान लीजिए जो आपका हार्ट प्रॉपरली रिदम कर रहा है या धड़क रहा है तो उसके उस कंडीशन में आपका उस चीज़ को ये अफेक्ट कर देगा, ठीक है। ये जो आपको बीमारी होगा उसमें आपका मेनली हार्ट का जो धड़कन है वो आपका इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि सही से धड़कन नहीं होगा, ठीक है। इस कंडीशन में आपका इसी कंडीशन को हम कहते हैं एरिथमिया, ठीक है। जब आपका हार्ट जो है वो प्रॉपरली बीट नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं बेसिकली द वे, देखो हार्ट जो होता है एक तरह से बीट की तरह काम करता है, धक धक धक। तो इसी तरीके से जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का इम्पल्स होता है ना, अप डाउन, इसी तरीके से आपका हार्ट जो है वो बीट करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन, अगर ऐसा कोई कंडीशन आए तो इस कंडीशन में हमको एंटी एरिथमिक ड्रग लेना है, ठीक है। अब कहता है इट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दैट डायरेक्ट एंड रेगुलेट हार्ट बीट्स डोंट फंक्शन प्रॉपरली। और ये कंडीशन मतलब एरिथमिया आपको तब होता है जब जो आपका है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होते हैं वो डायरेक्ट रेगुलेट करते हैं, हम मतलब कि जो आपके हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं करते। मेनली आप कह सकते हो कि आपको एरिथमिया तब होता है जब आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको एरिथमिया हो सकता है, ठीक है। अब है आपका फेज ऑफ कार्डियक अरिथमिया। तो फेज ऑफ कार्डियक अरिथमिया में आपका फेज 1। तो फेज 1 में आपका क्या है, रैपिड रिपोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ इनवर्ड फ्लो ऑफ सोडियम एंड स्टार्ट ऑफ पोटासियम एंड क्लोरीन आउटफ्लो फ्रॉम द सेल, ठीक है। तो आपका ये जो फेज दिखा रहा है कार्डियक अरिथमिया का, ठीक है। तो कार्डियक अरिथमिया जो है आपका 4 फेज में होता है। पहले फेज में क्या होता है कि आपका जो मतलब रैपिड रिपोलराइजेशन होता है किसके वजह से, तो स्टॉपेज ऑफ इनवर्ड फ्लो ऑफ सोडियम एंड स्टार्ट ऑफ पोटासियम एंड आउटफ्लो होता है कैल्शियम का फ्रॉम द सेल, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, फेज 1, ठीक है। ये आपका हो गया फेज 1, ठीक है। अब है आपका जहाँ पे आपका क्या हो गया कि मतलब मेनली जो आपका सोडियम होगा वो आपका क्या करेगा, इन करेगा, ठीक है। उसके बाद पोटासियम जो है आपका वो क्या करेगा, पोटासियम आपका स्टार्ट होगा यहाँ से और क्लोरीन जो है वो आपका आउटफ्लो में चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फेज 1। अब आया आपका फेज 2। फेज 2 में आपको कहता है कि प्लेट्यू फेज, इसको आप प्लेट्यू फेज कहते हो। मतलब इसमें कहता है कि ड्यूरिंग दिस फेज कैल्शियम एंटर्स एंड पोटासियम मूव्स। अब जैसे कि यहाँ से सोडियम मतलब इन किया तो पोटासियम जो आपका आउट हुआ, तो इस तरीके से आप कैल्शियम इन करेगा, कैल्शियम इन होगा तो आपका पोटासियम जो होगा वो आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकेंड फेज। उसके बाद थर्ड फेज में आपका सेकेंड फेज ऑफ रैपिड रिपोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू कैल्शियम क्लोज एंड टू फास्ट आउटफ्लो ऑफ पोटासियम। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो थर्ड फेज होगा वहाँ पे क्या होगा कि कैल्शियम जो है ये आपका सेकेंड फेज से ही आता है कि कैल्शियम जो है वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा और जो आपका पोटासियम का जो फ्लो आउटफ्लो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा कि फेज 4 में क्या होगा कि द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिटर्न्स टू द रेस्टिंग वैल्यू फुल्ली रिपोलराइज्ड स्टेज। अब जो आपका है फोर्स फेज वो रेस्ट का फेज है, उसमें ना कुछ भी आउटफ्लो या इन आउट कुछ नहीं होगा, वो रेस्ट का फेज हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फेज के बाद जो आपका बचेगा वो रेस्ट फेज में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका 4 फेज है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो। हाँ, ये फेज बताता है कि जैसे आपका क्लास फर्स्ट फेज में आपका क्लास आता है सोडियम से रिलेटेड, मतलब सोडियम चैनल ब्लॉकर में। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर में जो पहला टाइप है आपका मॉडरेट वाला, उसमें आपका क्यूनिडीन आ गया और प्रोकेनामाइड आ गया, ठीक है। वीक वाले में आपका लिडोकेन हो गया या फेनिटोइन हो गया, या फिर सबसे स्ट्रॉन्ग वाले में आपका फेकेनेडीन हो गया और आपका प्रोपाफेनोन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्लास 1 में जो सोडियम चैनल ब्लॉकर वाला आता है उसमें आप ये ड्रग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें
दूसरे वाला का, तो दूसरा आपका आता है बीटा ब्लॉकर, क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रानोलोल और मेटाप्रोलोल, ठीक है। उसके बाद क्लास 3 में अगर बात करें तो पोटासियम चैनल ब्लॉकर में आ गया आपका एमियोडेरोन और सोटेलोल, ठीक है। क्लास 4 में आपका आ गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में ही वेरापामिल और आपका आ गया एक डिल्टीजेम, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्रग चारों क्लास के, ठीक है। किसके? तो एरिथमिया के लिए। अब है आपका टाइप्स ऑफ एरिथमिया, की मतलब एरिथमिया के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो एरिथमिया के टाइप्स में आप सबसे पहले पढ़ोगे ब्रेडिकार्डिया। सबसे पहला जो टाइप है वो आपका ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया होता है जब आपका हार्ट जो होता है, हार्ट रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है, मतलब कि अंडर 60 बीट्स पर मिनट। जब आपका दिल जो है वो 1 मिनट में 60 बार ही धड़कता है, तो उसको हम कहते हैं कि ब्रेडिकार्डिया, मतलब जब आपका हार्ट रेट क्या होता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आया दूसरा जो आपका टाइप है वो टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया आकर्ष होता है जब आपका हार्ट रेट जो होता है वो स्पीड हो जाता है, ठीक है, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। जब आप 1 मिनट में 100 बार मतलब कि आपका हार्ट बीट करता है, धड़कता है या उससे ज़्यादा करता है, तो उसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया। अब आया आपका वेंट्रिकुलर अरिथमिया। वेंट्रिकुलर अरिथमिया में आया कंडीशन इन विच द लोअर चैनल्स ऑफ द हार्ट, सॉरी लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, मतलब कि वेंट्रिकल आपका हो गया, तो इसमें होगा बीट वेरी क्विकली, बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो भी हार्ट के जो लोअर वाले चैम्बर होते हैं, तो वो वाले चैम्बर जब बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू करते हैं, तो मतलब कि उस कंडीशन को हम कहते हैं कि वेंट्रिकुलर अरिथमिया। तो मेनली जो आपका लोअर में जैसे कि वेंट्रिकल्स हैं, तो इसलिए उसको वेंट्रिकुलर अरिथमिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया। सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया में आपका क्या होगा, बिगिन इन द आर्ट्रियम, ये आपका आर्ट्रियम में होता है, और अपर चैम्बर मतलब ऊपर वाले, जैसे आपका वेंट्रिकुलर वाला लोअर चैम्बर में होता है, ये आपका अपर चैम्बर में होता है, ठीक है, ऑफ द हार्ट अबव द वेंट्रिकल्स, ठीक है, मतलब वेंट्रिकल के ऊपर, मतलब अपर वाले चैम्बर में होता है, तो इसीलिए इसको सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया कहा जाता है, ठीक है। अब है आपका प्री मैच्योर हार्ट बीट। प्री मैच्योर हार्ट बीट में आपका आएगा प्री मैच्योर हार्ट बीट फील लाइक यू हार्ट हैज़ स्किप्ड अ बीट, मतलब कि इसमें क्या होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि जो मेरा दिल है वो सही से धड़क नहीं रहा है, फिर मेरा हार्ट बीट स्किप हो रहा है, मतलब प्रॉपरली मैं मेरा दिल धड़क नहीं पा रहा है, ठीक है, या बीट नहीं कर पा रहा है। इन रियलिटी योर नॉर्मल हार्ट रिदम हैज़ लाइकली बीन इंटरप्टेड बाय टू सून बीट एंड एक्सपीरियंस द बीट आफ्टर दैट अर्ली बीट। कहता है कि जो अगर जबकि असलियत में ये होता है कि जो आपका नॉर्मल हार्ट रिदम होता है वो इंटरप्ट हो जाता है इसमें प्रीमेच्योर हार्ट बीट में, ठीक है। अगर मान लो जब आपको लगेगा कि आपका बीट मिस हुआ, इसके वजह से क्या होगा कि जो आपका रेगुलर हार्ट बीट हो वो मिस होगा, और मिस होने की वजह से आपका जो हार्ट बीट है वो क्या कहते हैं, अफेक्ट होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप कहते हो प्रीमेच्योर हार्ट बीट, ठीक है। तो ये था आपका एरिथमिया का टाइप्स, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर अरिथमिया, सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया और प्रीमेच्योर हार्ट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर आपको इसको मान लीजिए कि इजीली याद करना हो कि मतलब कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, फेज 1 में क्या था आपका रिपोलराइजेशन हो गया, तो आप इसको प्लेटियो रेस्ट, मतलब कि रिपोलराइजेशन, प्लेटियो फेज, फिर से रिपोलराइजेशन, और चौथे में आपका रेस्ट फेज था, ठीक है। तो फेज 1 आपका रैपिड रिपोलराइजेशन होता है, फेज 2 में आपका प्लेटियो मतलब कैल्शियम इन और कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, फेज 3 में आपका रिपोलराइजेशन फिर से होता है, तो इस तरीके से रिपोलराइजेशन कॉम्प्लेक्स होगा आपका और पोटासियम आउट हो जाएगा, और रेस्ट फोर्थ फेज जो होता है वो रेस्ट का फेज होता है, मतलब बैक टू रेस्टिंग स्टेट। ये किस में चला जाएगा आपका, रेस्टिंग स्टेट में चला जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको इजी ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है। या फिर मेमोरी के लिए अगर आपको याद रखना है तो सोडियम आपका जब स्टॉप होता है तो कैल्शियम इन होता है, फिर आपका पोटासियम आउट होता है, और चौथे फेज में आप रेस्ट में चले जाते हो। इसी यही चीज़ आपका बोल रहा है कि फेज 1 में सोडियम स्टॉप हो जाता है और पोटासियम जो होता है वो इन करता है, कैल्शियम क्लोरीन आउट हो जाता है। फेज 2 में आपका है कैल्शियम इन करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और फेज 3 में पोटासियम आउट होता है फास्टली, और फोर्थ फेज में रेस्टिंग पोटेंशियल आपका रेस्टिंग फेज होता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इजी ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है। ये है आपका मतलब कि साइन किस तरीके से आपका टैकीकार्डिया में, तो आपका हार्ट बीट जो होगा टैकीकार्डिया में कुछ इस तरीके से होगा, ब्रेडिकार्डिया में इस तरीके से होगा, एक्स्ट्रा सिस्टोल में इस तरीके से होगा, आर्टियल फाइब्रिलेशन में इस तरीके से होगा, आर्टिकुलर फ्लटर में इस तरीके से होगा, मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वेंट्रिकुलर फ्लटर में इस तरीके से होगा।
ठीक है। तो ये हो गया आप टाइप्स ऑफ अरिदमिया, और जिस तरीके से ये आपके हार्ट बीट को दिखाया कि किस तरह से आपका हार्ट बीट अप डाउन होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी के लिए इतना ही।